नड्डा और सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में अटल कैंसर केयर का उद्घाटन किया गया। इस कैंसर अस्पताल से प्रदेश भर की कैंसर पीड़ितों को लाभ मिलेगा। इलाज के लिए हरियाणा के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद रतन लाल कटारिया समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में स्थापित किए गए अटल कैंसर केयर केंद्र 72 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है। 50 बिस्तरों वाले टीसीसी की स्थापना के लिए केंद्र ने 20 करोड़ की मदद की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन इलाज के लिए गौरव का दिन है। स्वास्थ्य सेवाओं की नई सौगात मिली, आसपास के इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है। ये ठीक है, जब उसका इलाज हो जाता है, जो उस बीमारी से बाहर आता है, तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, एक प्रसन्नता को लेके जाता है। न केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। ये जो बीमारी कैंसर की है, इस बीमारी का वास्तव में कभी पता चलता नहीं है कि कब कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज ही नहीं होता, पता भी नहीं लगता। सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है। सभी मरीज उस समय तक उनको जारी नहीं होती, मुझे जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो गया। लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर लिया जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये बहुत कठिनाई भरी एक कहानी है। अपने यहाँ प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में आते हैं। लगभग 28,000 कैंसर ये यहाँ पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था। कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय को पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूति पूर्वक हम बात करते थे। मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहाँ झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है। उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे इस अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहां बना है। 1000 लोगों के ठहरने की वहां व्यवस्था भी है। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं, तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। आसपास के प्रदेश क्यों कैंसर का, जैसे मैंने बताया, भटिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगे तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी PET पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट जिसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं। इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्चा आया।
और अटल कैंसर केयर केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हित में कदम उठा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए तरीके से काम किए जा रहे हैं। केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है।